नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी लोअर की भर्ती की मैं कई बार बात कर चुका हूँ आपसे, और इसका जो अध्याचन है वो लगभग यूपी ट्रिपल सी में 1100 पदों पर पहुँच चुका है। ठीक है साथियों, एक बड़ी भर्ती है, एक अच्छी भर्ती है। मैं बार बार कहता हूँ कि यूपी ट्रिपल सी में जितनी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल सी कराता है, इससे बेहतरीन भर्ती कोई नहीं हो सकती। और इसमें पद जो होते हैं वो सारी चीज़ A to Z इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या प्री होता है, क्या मेंस होता है। सारी चीज़ों को A to Z इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको सुनना है, देखना है, और सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके व्याख्या करूँगा। और इसमें जो 1100 पद हैं साथियों, आपको मालूम है 1100 पद हैं, 1100 पदों पर अध्याचन आया है। लेकिन ये यूपी ट्रिपल सी पर ही डिपेंड करेगा कि अध्याचन में से कितने पद देगा। ठीक है साथियों, ये पैट 2022 से भी आ सकती थी भर्ती, लेकिन इसने शासन स्तर से इसको मंजूरी नहीं मिली थी, इसीलिए पैट 2022 से नहीं आई। लेकिन ये भर्ती आएगी पैट 2023 से। अब देखो साथियों, नोटिफिकेशन में बार बार ये बात आती है कि नोटिफिकेशन में कितने पद होंगे, तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। कितने पद होंगे, कितने पद हो सकते हैं, और प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कट ऑफ कैसे बनती है, सिलेबस कितना होता है, और प्री मेंस का समय कितना होता है। मतलब प्री मेंस दोगे आप, प्री में कितना समय दिया जाता है, मेंस में कितना समय दिया जाता है, तो दो ये सारी चीज़ बात हम कर लेंगे। दूसरा साथियों, सबसे बड़ा दिक्कत ये है इसमें साथियों, बात करें कि जो पैट परीक्षा है उसमें इस बार कितना स्कोर है, कितना स्कोर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप परीक्षा दे पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई सीधी बात है, आपने परीक्षा दी और इस बार का पैट कमाल का था, इसका कोई जवाब नहीं है, पीसीएस लेवल का पैट था, तो पैट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं बन पाए। तो कितने मार्क्स होने चाहिए कि हमें मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिले, हमको ये तुम्हारा जो यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस की भर्ती में बैठ पाएँ मेंस में। ठीक है साथियों, अब देखो साथियों, कौन कौन से इसमें पद होते हैं। सीधी बात है, पद कौन कौन से होते हैं, लोअर पीसीएस की बात कर रहा हूँ तो। और ग्रेड पे कितना होता है कि सब प्रत्येक पद का। ठीक है साथियों, प्रत्येक पद की बात करेंगे, कितना ग्रेड पे होता है, कौन कौन से पद होते हैं, इसमें ये बात करेंगे। और साथियों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया शुरू से लेकर अंत तक, तो आपका कोई भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा और सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप कट ऑफ चाहोगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या जाती है, तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो वरना। और साथियों, पहली बार चैनल पे अगर आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ठीक है साथियों, तो आओ शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ होती हैं इसमें। सारी चीज़ें A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो साथियों, लोअर पीसीएस ये जो होता है, इसमें क्या होता है, ये जो इसका वो निकाला जाता है यूपी ट्रिपल सी के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है साथियों, यूपी ट्रिपल सी कराता है। 2019 में नोटिफिकेशन निकला था, 672 पद आए थे। इस बार पद ज़्यादा आएंगे क्योंकि अध्याचन कितने का आ गया है, 1100 पदों पर अध्याचन यूपी ट्रिपल सी आ चुका है। ठीक है साथियों, तो पद ज़्यादा आने वाले हैं, इसमें कोई दोहराए है नहीं कि पद कम आएंगे, क्योंकि ये कई सालों का बीच में गैप हो गया, तो इसमें। ठीक है साथियों, दूसरा नोटिफिकेशन पीटी 2023 से आएगा। ठीक है साथियों, लेकिन इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, वो इंपॉर्टेंट बात है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो समझते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बातें जरूर समझनी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा सारी चीज़ें साथियों। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं पैट के बारे में बता देता हूँ। पैट 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को हुआ था। देखो, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, 4 शिफ्टों में हुआ था। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे हार्ड पेपर किस शिफ्ट का था, तो 28 की फर्स्ट और 28 की सेकंड, दोनों। इसका भी हार्ड है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि हार्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि चारों शिफ्टों में कंपैरिजन में थोड़ा सा ये स्लाइटली हार्ड था, बाद बाकी सेकंड शिफ्ट का हार्ड था, उसके बाद ये शिफ्ट नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि हमें कितने नंबर पर ये मौका मिलेगा कि हम यूपी ट्रिपल सी का लोअर पीसीएस भर्ती का मेंस दे पाएंगे, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर 55 के बीच में हैं। अभी तो बहुत लंबा गैप बता दिया मैंने, गैप इसलिए बताना पड़ रहा है साथियों कि इसमें जब तक इसकी पैट का जब पूरा का स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब मैं और अच्छे से क्लेरिफाई कर पाऊंगा। लेकिन अगर 50 से लेकर 55 के बीच में नंबर हैं, 50 मान के चल सकते हो लोअर लिमिट आपको, और अपर लिमिट 55 मान के चल सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का झंझट होता है इसमें बहुत ज़्यादा। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है कितना नहीं मिलता वो तो वक्त बताएगा, लेकिन 50 से लेकर 55 के बीच में नंबर है, तो बिल्कुल तैयारी आप शुरू कर दो। बहुत एक्सीलेंट नंबर है ये तुम्हारे जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। अगर 50 नंबर के समथिंग हैं आपके, 50, 51, 52, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आप तैयारी शुरू कर दो। और साथियों, अगली बात करते हैं अब इसमें क्या होता है
देखो साथियों, इसमें ये तो मैंने बता दी पेट का। इसमें एज क्या होती है, एज सब वही बराबर होती है 21 साल से लेकर 40 साल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैटेगरीज होती है तुम्हारी, एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई, महिला हो गई, तो इन कैटेगरियों में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। जैसे एससी एसटी का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, इस प्रकार से रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। दूसरा साथियों, नोटिफिकेशन जो निकलेगा क्या चुनाव से पहले आएगा या चुनाव के बाद आएगा। देखो साथियों, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर लेखपाल का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आ गया तो ये नोटिफिकेशन चुनाव के बाद जाएगा, ठीक है साथियों। अगर लेखपाल का नोटिफिकेशन बाद में आएगा तो ये नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। अध्याचन दोनों के आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है साथियों। और पदों की संख्या मैंने एकदम क्लियर कर दी आपको, 700 से लेकर 900 के बीच में पद होंगे, इससे कम पद आने वाले नहीं हैं। पिछली बार 672 थे, क्योंकि इस बार कई बीच में गैप हो गया है, तो ये सारे पद इसमें ऐड हो गए हैं और 1100 पदों पर अध्याचन आ चुका है, ठीक है साथियों। ये हो गया। अब बात करते हैं प्री का सिलेबस क्या होता है, जो प्री परीक्षा होती है उसका सिलेबस क्या होता है। देखो एक एक चीज़ ध्यान से समझते जाना, सुनते जाना, उसके बाद अगर कोई डाउट लगे तब बताना मेरे को। देखो प्री परीक्षा जो होती है, प्री का सिलेबस होता है बिल्कुल, अगर एसएससी की कोई एग्जाम देता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए तो बिल्कुल सेम सा सिलेबस है, लेकिन हाँ इसमें जो हिंदी है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, अदरवाइज कोई चीज़ अलग नहीं है। देखो सामान्य बुद्धि परीक्षा जो रीजनिंग होती है वो 25 क्वेश्चन आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 50 नंबर के हो गए, ठीक है साथियों। सामान्य ज्ञान जिसे जीएस कहते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं, या जीके कह सकते हो, जनरल स्टडी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, स्टैटिक जीके वगैरह सब इसी में पोर्शन आ जाता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के होते हैं, ठीक है साथियों। अब सामान्य हिंदी, अगर यूपी का कोई भी पेपर दोगे, चाहे पीसीएस दे लो, चाहे आरओ दे लो, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, अगर हिंदी नहीं आएगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है यूपी के एग्ज़ाम का। तो यूपी का जो एग्ज़ाम है हिंदी बिना अधूरा है। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। और सामान्य विज्ञान और अंकगणित अच्छा खासा वेटेज रखता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। तो साथियों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आए, प्री परीक्षा की बात कर रहा हूँ, 150 क्वेश्चन आए और 300 नंबर हो गए। तो 300 नंबर में से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ये पेपर जो होता है आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है साथियों। इससे ज़्यादा नहीं है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं, ऐड नहीं होते, पहली बात तो ये समझ लेना, ठीक है साथियों। क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको मार्क्स लाने हैं इसमें से 300 में से। अब देखो परीक्षा का समय की बात करें, प्री की बात कर रहा हूँ मैं साथियों, प्री परीक्षा में समय होता है 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें एज यूजुअल जैसे यूपी की होती है, तो उसमें 1/4 की 0.25 मान सकते हो नेगेटिव मार्किंग होती है। और पेपर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि पेपर ऑब्जेक्टिव रहता है प्री का, ठीक है साथियों। तो ये हो गई प्री की बात। अब साथियों चलेंगे हम मेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक चीज़ बहुत बड़ी मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा और उससे बताऊंगा कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि इस परीक्षा में सरप्राइज़ भी देखने को मिल सकता है आपको इस बार। देखो साथियों, मुख्य परीक्षा की बात करें, जो मुख्य परीक्षा होती है मेंस एग्जाम होगा वो कैसे होता है। देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है साथियों। इसमें भी रीजनिंग आती है, सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। और सामान्य ज्ञान 2 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना सामान्य ज्ञान। तो जनरल स्टडी जो होती है, जनरल नॉलेज होती है, 75 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा वेटेज होता है और 150 नंबर के आते हैं। तो मतलब 100 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे 200 नंबर के, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 में वही सेम होती है, सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और सामान्य विज्ञान और अंकगणित ये आते हैं 75 क्वेश्चन और 150 नंबर के। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 200 ये कितना हो गया 400। जो आपकी फाइनल मेरिट कट ऑफ बनती है वो बनती है आपकी इन नंबर पर। अब देखो जैसे मैंने बताया प्री में हो गया आपका, प्री और मेंस में क्या डिफरेंस होता है वो सारी चीज़ बता दी मैंने आपको। प्री 300 नंबर का होता है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते। लेकिन हाँ 2 ही पोर्शन में परीक्षा हो रही है, इसमें से जो मार्क्स होते हैं वो आपके ऐड किए जाते हैं, ठीक है। से 400 मार्क्स में से फाइनल मेरिट बनती है और उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पिछली बार जैसे हुआ था उसी प्रकार से। और पिछली बार कोई भी वैकेंसी हो, चाहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हो, कोई भी वैकेंसी आपने मंडी इंस्पेक्टर की वगैरह की हो, तो 80% जिसके मार्क्स थे वो इस जॉब को पा गया। कोई सी जो वैकेंसी हो, सारी वैकेंसियों में लगभग मान लो 400 में से 320 पर आपको कोई भी वैकेंसी मिल गई। ये कट ऑफ रही थी पिछली बार की। अब देखो अगर मेंस की बात करें साथियों, मेंस में ये क्या किस प्रकार से रहता है, तो मेंस की बात समझ लो एक बार। मेंस भी ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ी बात है ये।
अगर तुम लोअर तुम्हारा पीसीएस के थ्रू जाओगे तो आपको सारे प्री तो होता ही है सबका ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये बात जानते हो आप। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, बहुत बड़ी बात है ये चीज़ की। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की एज यूजुअल आप जानते हो। और 90 मिनट के दोनों पोर्शन होते हैं, 90 मिनट का फर्स्ट और 90 मिनट का सेकंड, मतलब 90 मिनट के 2 पोर्शन होते हैं। अब सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा साथियों, जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि इस बार चेंज भी देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है, पिछली बार जो प्री परीक्षा थी नहीं, इस बार अब पैट लागू हो गया है, तो पैट के थ्रू क्या इसका सिलेबस चेंज होगा? हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए। सिलेबस चेंज हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेंस परीक्षा होगी, प्री परीक्षा नहीं होगी। ठीक है साथियों, बात ध्यान रख लेना। और जैसे कि हर भर्ती यूपीपीएससी निकाल रहा है, उसमें अपना सिलेबस चेंज कर दे रहा है, तो क्या इस बार सिलेबस चेंज होने की उम्मीद है? हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए तो फिर प्री परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस परीक्षा होगी। अब साथियों बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या ग्रेड पे होता है, क्या लेवल होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। ठीक है, देखो साथियों, ये लोअर जो पीसीएस होता है, इसमें पोस्ट कौन सी होती हैं? एक चकबंदी सहायक अधिकारी होता है, इसका जो ग्रेड पे होता है 4200 होता है। मैं बताता जाऊँगा ग्रेड पे को। अधिशासी अधिकारी, सॉरी अभियंता बोल गया मैं, अधिशासी अधिकारी, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये इसका भौकाल बहुत टाइट है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जरूर से, और आपको बताऊंगा इसकी भौकाल इतनी टाइट क्यों है, इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं लोग इस भर्ती को। और मात्र ये पोस्ट 2800 ग्रेड की है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे है इसका, और लेवल 5 की पोस्ट है। ये ऊपर वाली लेवल 6 की पोस्ट है। राजस्व निरीक्षक RI, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये भी पोस्ट आपकी ज़्यादा नहीं है, ये भी पोस्ट 2800 ग्रेड पे की है राजस्व निरीक्षक की, लेकिन ये लेखपाल से ऊपर होता है राजस्व निरीक्षक। विपणन अधिकारी जो होता है, मंडी इंस्पेक्टर हो गया। सहायक जिला अधिकारी, ये तुम्हारी पोस्ट अच्छी खासी है। एक उद्यान अधिकारी है, लेकिन ये पोस्ट है 2400 ग्रेड पे की। तो ये इतनी पोस्ट होती हैं, चकबंदी सहायक अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, सहायक जिलाधिकारी, उद्यान अधिकारी। अब देखो ग्रेड पे वगैरह की बात कर लेते हैं। तो साथियों 2 प्रकार की इसमें पोस्ट होती हैं आपकी, एक तो लेवल 5 की पोस्ट होती है और एक लेवल 6 की पोस्ट होती है। तो और ग्रेड पे की बात करें, जो मैंने उद्यान अधिकारी बताया था 2400 ग्रेड पे है, और तुम्हारी अधिशासी अधिकारी जो मैंने बताया था EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसकी 2800 ग्रेड पे है, और बाद बाकी पोस्टें 4200 ग्रेड पे की हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति 4200 को चूज़ ना करके 2800 ग्रेड पे क्यों चूज़ कर रहा है, इसका बड़ा कारण है, एक अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अन्यथा की स्थिति में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आई होप, आशा करता हूँ आपको एक एक चीज़, एक एक बात समझ में आई होगी, और हर क्लियरिटी के लिए अब मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ बहुत एकदम क्लियर कट रखी हैं। दूसरा साथियों, मैंने ये बताया जो चेंज सबसे बड़ा हो सकता है इस बार सिलेबस में हो सकता है, और कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, पोस्ट उतनी आएंगी, आपको सब कुछ वही देखने को मिलेगा। तो ये साथियों वीडियो साथियों आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, जिससे लोगों को भी इससे अवगत हो जाएं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।